सो हेलो एवरीवन, एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में कि आपका जो जीएनएम के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है काफ़ी सारे राज्यों में, तो वहाँ पर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा सिलेबस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में सिलेबस उपलब्ध यहाँ पर करवा देते हैं। देखो, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने ऑल इंडिया में हर जगह एक ही सिलेबस लागू कर रखा है जहां पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। और आपको तो पता भी होगा काफ़ी सारी जगह 12th के मेरिट के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो जहां पर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वहां पर सिलेबस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और धीरे धीरे करके अब एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट यहाँ पर करवाया जाएगा काफ़ी सारे राज्यों में। तो चलिए देख लेते क्वेश्चन। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है। और जिन्होंने एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखा होगा उनको तो इनका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पर पहले हम हिंदी मीडियम का देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर साइंस की बात करें तो साइंस में आपका जीव विज्ञान, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। आपका भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। अब देखो, जीव विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते, भौतिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते, रसायन विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा कुछ जगहों पर जीके पूछा जाता है। तो जीके में तो भारत का इतिहास आपसे पूछा जाता है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल आपसे पूछ लिया जाता है, और भारत की राजव्यवस्था के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो, कुछ गणित में भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो गणित का तो बहुत सिंपल है, इसका हम बाद में देख लेंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पर देख लेते हैं। चलो इसको टॉपिक वाइज चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की, ठीक है। तो देखो, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जीव के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सेल थ्योरी एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, यानी कि आपका जो कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के अलावा आपका मानव अनुवांशिकी यहाँ से पूछा जाएगा। और स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल, यानी कि सेल की जो संरचना है वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा पोषक तत्व से। और नंबर 5 रेस्पिरेटरी एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपका श्वसन तंत्र आपने पढ़ा होगा और परिवहन तंत्र आपने पढ़ा होगा। तो ये श्वसन तंत्र परिवहन तंत्र से क्वेश्चन बनते हैं। अगला 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखो इनको लिख भी सकते हो चाहो तो आप। तो बायोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कंट्रोल यानी कि आपका नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा होगा चैप्टर आपने 10वीं में 12वीं में। तो नियंत्रण और समन्वय यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला मेंडल लॉ इनहेरिडेटरी, तो मेंडल के लॉ तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो मेंडल के नियम यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, जो प्लांट की कार्य की हो गई यानी कि आकार की हो गई, ठीक है। और प्रजनन हो गया कि पुष्प में कौन कौन सा अंडा से बीजांड वगैरह, ठीक है, परागण, वो सब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। और इन सब की तैयारी तो देखो एमकेएस एकेडमी ऐप से आप कर सकते हो, लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, तो मानव फिजियोलॉजी, मानव का शरीर से क्वेश्चन बनता है। और किस तरह का एनाटॉमी होता है शरीर का, किस तरह की संरचना होती है हृदय की, किडनी की, ठीक है, स्टोमक की, कंकाल तंत्र की, ये क्वेश्चन बनते हैं। और प्लांट की फिजियोलॉजी, प्लांट के बारे में भी क्वेश्चन बनेंगे। द रोल ऑफ प्लांट ह्यूमन वेलफेयर, क्या रोल होता है प्लांट का ह्यूमन वेलफेयर के लिए, तो ये क्वेश्चन बेसिक आपसे बनेंगे बायोलॉजी में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, चलो हम केमिस्ट्री को भी देख लेते हैं यहाँ पे, बट उससे पहले चलो यहाँ पर भौतिक विज्ञान को देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स, तो इसमें मेजरमेंट मापन, ठीक है, और मोशन गति, ये आपने पढ़ा होगा मोशन के बारे में। फोर्स यानी कि बल, बल हो गया, गति हो गई, मापन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। करंट
इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव और प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, ये आपके रसायन विज्ञान में भी बनेगा और इधर भौतिक में भी बनेगा। न्यूक्लियर फिजियोलॉजी यानी कि परमाणु, नाभिक के बारे में आपने सुना होगा, नाभिक से काफी सारे यहाँ पर बनते हैं, न्यूक्लियर नाभिक के बारे में। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये कुछ डिवाइस है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। काफ़ी बार एक्स किरणें हो गई, ठीक है, गामा हो गई, इसके अलावा आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट होगी, क्वेश्चन बनता है। डबल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की द्वितीय अवस्थाएं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो ये आपका भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन बनेंगे। अब आता है आपका रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि परमाणु की संरचना। केमिकल बाउंडिंग यानी कि रासायनिक आबंध, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल में तो ये कहता हूँ आपका जो जैव अणु आप जिसको बोलते हो, 100% क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, वातावरण से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। और जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जो आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपका जनरल प्रिंसिपल। सॉल्यूशन तो आपका विलेन हो गया। और केमिकल काइनेटिक्स, देखो आपके जो रासायनिक गति है वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। पॉलीमर, बहुलक तो 100% क्वेश्चन बनाता है हमेशा, तो इनको लिख सकते हो आप। इंग्लिश और हिंदी में मैंने आपको बता दिया। अभी तो थोड़ा बहुत और भी यहाँ पे, इसको भी कवर कर लेते हैं। देखो, यस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, सारा आपको याद करना है। पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी है, 100% क्वेश्चन बनता है पीरियोडिक टेबल से। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ तनाव, सब आपने पढ़ रखा है, क्वेश्चन वहां से बनता है। और यहाँ पर ट्रांजिशन, देखो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक और यस और पी, सारे यहाँ पर कवर हो गए, ठीक है। अब आता है आपका ऑर्गेनिक। देखो चाहे आपका ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, क्वेश्चन दोनों से बनेगा। तो यहाँ पर एल्कोहल, फिनॉल, इथर, क्वेश्चन बनता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमने देख लिया। इसके अलावा इंग्लिश भी आपसे पूछी जाती है कभी कभार। सो यहाँ पर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो टेंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, टेंस। और उसके बाद मॉडल्स आपसे पूछे जाएंगे। कॉमन एरर, वर्ब्स आपसे पूछ ली जाती है। और स्पेलिंग टेस्ट आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है, जैसे आर्टिकल हो गया, आर्टिकल एन द का प्रयोग इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है, सिंपल। और इसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपसे पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपसे पूछ ली जाती है। और इसके अलावा और भी आप देख पा रहे, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, इनको चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा गणित का भी देख लेते हैं। काफ़ी सारी जगह गणित भी आपसे पूछ ली जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, गणित में संख्या और भिन्न आपसे पूछी जाएगी। लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, वर्गमूल, घनमूल, सरलीकरण, घातांक, करणी, औसत, प्रतिशत। कुछ क्वेश्चन आपसे प्रतिशत से बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कि इसका परसेंटेज निकाल के बताओ, तो ये आपको आना चाहिए। तैयार तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए। लाभ हानि बट्टा, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है। अनुपात और समानुपात, और इसके अलावा साझेदारी, तो ये आपको कवर करना होगा। और ये आपने पढ़ रखा है पहले ही। अगर नहीं पढ़ रखा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, तैयारी तो हम करवाए देंगे एमकेएस एकेडमी ऐप पर। जिन्होंने एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखा है ना, बहुत ही बड़ा फायदा है। किताब भी वहीं पर मिल जाएगी, अगर आप किताब चाहते हो ना तो किताब भी आपको एमकेएस एकेडमी ऐप पर मिल जाएगी। समय और चाल हो गया, चाल, समय और दूरी हो गया, है ना, तो इनका सूत्र आपको पता होना चाहिए।
और कुछ न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, किताब वहीं पर आपको मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको जीएनएम की किताब वहीं पर मिल जाएगी। लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो और किताब वहीं से आप खरीद सकते हो एमकेएस एकेडमी ऐप से। धन्यवाद।